श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 8 प्रकृति व दिव्यता के अद्भुत रहस्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे खास श्रृंखला भगवद गीता से सीखें में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 श्लोक 8 की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति और दिव्यता के अद्भुत रहस्यों का वर्णन किया है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार अपने दिव्य स्वरूप को हर वस्तु में व्याप्त बताया। आज हम इस ज्ञान को और गहराई से समझेंगे। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हर वस्तु में, हर तत्व में उपस्थित हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक कण में अपनी दिव्यता का परिचय देते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साम पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। रसादि रूप से जलादि में अपनी व्यापकता का कथन। श्लोक 8 रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। उच्चारण की विधि रस अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। 8 शब्दार्थ कौन्तेय अर्थात है अर्जुन, अहम अर्थात मैं, अप्सु अर्थात जल में, रस अर्थात रस हूँ, शशि सूर्ययोः अर्थात चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा अर्थात प्रकाश, अस्मि अर्थात हूँ, सर्ववेदेषु अर्थात संपूर्ण वेदों में, प्रणवः अर्थात ओंकार हूँ, खे अर्थात आकाश में, शब्दः अर्थात शब्द और नृषु अर्थात पुरुषों में, पौरुषम अर्थात पुरुषत्व हूँ। अर्थ हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 8 व्याख्या जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है, उसका कारण भगवान है। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसोहम सुकौन्तेय हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रसतन मात्रा से पैदा होता है, रसतन मात्रा में रहता है और रसतन मात्रा में ही लीन होता है। एक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन स्थूल पंचमहाभूतों के कारणों का नाम भी क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो पंचतन मात्राएं कहलाती हैं। पंचतन मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं है तथा केवल शास्त्रों से सुनकर मानी जाती हैं। पंचमहाभूतों के कार्यों का नाम भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो इंद्रियों और अंतःकरण के विषय हैं। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा।
अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूं। प्रभास्मी शशि सूर्ययोः, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। दो रूप तन मात्रा में दो शक्तियां होती हैं, एक प्रकाशिका अर्थात प्रकाश करने वाली और एक दाहिका अर्थात जलाने वाली। प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहते हैं और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि चंद्र आदि में, पर दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती। यहाँ प्रभास्मी शशि सूर्ययोः पदों में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति की प्रधानता को लेकर प्रभा शब्द का प्रयोग हुआ है और आगे इसी अध्याय के 9वें श्लोक में तेजश्चास्मि विभावसौ पदों में अग्नि की दाहिका शक्ति की प्रधानता को लेकर तेज शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य और अग्नि में प्रकाशिका और दाहिका दोनों शक्तियां हैं। चंद्रमा में प्रकाशिका शक्ति तो है, पर उसमें दाहिका शक्ति तिरस्कृत होकर सौम्य शक्ति प्रकट हो गई है, जो कि शीतलता देने वाली है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूं। शब्दः खे, सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है यह आकाश है। आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वह शब्द मैं ही हूं। पौरुषण नृषु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। परिशिष्ट भावचटे 7वें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है, अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण मिट्टी और कार्य घड़ा की तो एक सत्ता होती है, पर कर्ता कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है।
परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणत होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणत नहीं होते। कारण की परिणत होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्यों की दृष्टि में ही है। इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। नोद्यम व परिहारो व क्रियता द्वैत भाषा। कल के श्लोक में हम चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे जीवन की समग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हर वस्तु में, हर तत्व में उपस्थित हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक कण में अपनी दिव्यता का परिचय देते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।